Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 एंड आज का टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर। हम संघ कार्यपालिका डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको पहले बताया गया कि संघ कार्यपालिका का कौन कौन हिस्सा होते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को, यानी प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे प्रधानमंत्री की पावर्स को, किस तरह अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी करे हुए। तो हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। एक सेकंड, हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो हम राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट आउटलाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट सर्व्स एज द सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जिसे डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, और डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। वही प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। यानी कि जब हम बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली में दो प्रकार के हेड को देखा जाता है, मतलब दो प्रकार के राष्ट्र प्रमुख को देखा जाता है। एक होता है प्रतीक के रूप में, एक होता है एक्चुअल, वास्तविक, जिसके पास शक्तियां होती हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख बोला जाता है। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक, वहीं जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, यानी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां उनके पास होती हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज यहां से देखी। फर्स्ट कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन कौन सा? सिंबॉलिक। वहीं प्रधानमंत्री होता है रियल वाला, एक्चुअल पावर्स किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति कैसे होती है प्रधानमंत्री की। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, देखो, डज नॉट स्पेसिफाई ए प्रोसीजर फॉर द सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को चुनने और नियुक्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। सिंपल, दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75। यानी कि अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। ठीक है, सिंपल दिया हुआ है। आर्टिकल 75 कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए कोई भी प्रोसीजर, यानी कोई प्रक्रिया नहीं है, न तो नियुक्त करने की, ना ही चयन करने की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट जस्ट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस। कन्वेंशंस की बात हो रही है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। द प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, आर्टिकल 75 क्या कह रहा है? आर्टिकल 75 कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। राइट, अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को बिठा के नियुक्त कर देंगे। परंपराओं के अनुसार संसदीय व्यवस्था में जो पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी होती है, उसी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी क्लॉज या संविधान में दिया हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी को ही, के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे। यह सिर्फ कन्वेंशन है, परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी in the Lok Sabha, the president may use personal discretion and selecting the prime minister, usually appointing the leader of largest party and coalition. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि लोकसभा में बहुमत आ गया किसी का। ठीक है, ये तो क्लियर पॉइंट है। तो परंपरा क्या रही? परंपराओं के अनुसार उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। राइट, लेकिन अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, राइट, तो क्या होंगे?
तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वहां पर अपने विवेक से, राइट, ध्यान रखना, यूज पर्सनल डिस्क्रिशन पावर, ठीक है, अपने विवेक से, विवेक का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। हालांकि आमतौर पर क्या देखा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी या फिर गठबंधन बना लिया, किन्हीं दो पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना लिया है, तो भी आमतौर पर राष्ट्रपति उनके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, राइट। नेक्स्ट केस क्या होता है, इन केस वेयर द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन बिकम वैकेंट अनएक्सपेक्टेडली द प्रेसिडेंट मे नीड टू एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन पावर, ठीक है, इन अपॉइंटिंग ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोज करो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, अप्रत्याशित रूप से पद खाली हो गया प्रधानमंत्री का, तब क्या होगा, तब भी राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, ठीक है, पर्सनल विवेक यानी अपना व्यक्तिगत विवेक के अनुसार क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है, हाउ एवर इफ द प्राइम मिनिस्टर डाइज एंड रूलिंग पार्टी इलेक्ट ए न्यू लीडर द प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट द न्यू लीडर एज ए प्राइम मिनिस्टर विदाउट एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन पावर्स। यानी कि क्या हुआ कि सपोज करो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, क्या हुआ, तो जो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, वो क्या करेगी, अपना नया नेता चुनेगी, तो राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझे, जैसे कि आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उठा के नियुक्त कर देगा, नहीं, जो लोकसभा में बहुमत करने वाली पार्टी होगी उसी के नेता को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। ये क्या है, ये एक परंपरा बनी हुई है संसदीय प्रणाली की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है किसी भी पार्टी को, तो क्या होगा, तब राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति को प्रयोग करके, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या देखा गया है कि सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास ज्यादा सीट्स होंगी वो, या फिर गठबंधन द्वारा बनाई गई पार्टी अपना नेता चुनेंगी और राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि प्रधानमंत्री की पोजीशन अगर खाली हो जाती है किसी वजह से, तो क्या होगा, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर प्रधानमंत्री क्या हो गया, डेड हो गए, डेथ हो गई प्रधानमंत्री की, तो क्या होगा, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास बहुमत है, वो अपना नेता चुनेंगे और राष्ट्रपति को बता देंगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, आप इसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है, उससे पहले हम थोड़े जजमेंट की बात करेंगे कि इस संबंध में कोर्ट का कुछ रुख है या नहीं। तो 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं आप पहले अपना सदन के पटल पर अपनी क्या दिखाइए, वो सीट दिखाइए कि आपके पास बहुमत है या नहीं। राष्ट्रपति क्या क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होगा और तब उन्हें उचित समय देना होगा ताकि वो अपना बहुमत साबित कर सकें। दोबारा सुन लीजिए, दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान की आवश्यकता यह नहीं है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनने से पहले उसे अपना बहुमत साबित करना पड़े। राष्ट्रपति को क्या करना होगा, पहले उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होगा और उन्हें उचित समय देना होगा ताकि वह व्यक्ति या वह पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर सके, राइट। ये था हमारे कोर्ट का फैसला, यानी कि
दिए गए समय को लेकर, अब सपोज करो 1 मंथ का समय दिया जाता है आमतौर पर, राइट। तो 1 मंथ तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, चाहे उसको बहुमत हो या ना हो, राइट। अब आइए नेक्स्ट हमारा था एक और जजमेंट था 1997 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो भी उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर सदन, किसी भी सदन से, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन से वह सदस्यता प्राप्त कर ले। अगर वो सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या होगा, प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को 6 महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते विदिन 6 मंथ उसे क्या करना होगा, किसी भी सदन से क्या करना पड़ेगा, सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बोली थी, किसी भी सदन से, ठीक है, तो अगर हम बात करें संविधान में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री किस सदन से सदस्य होने चाहिए ताकि वह एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सके, यानी कि एक सांसद को जो प्रधानमंत्री बनने वाला है उसे किस सदन का सदस्य होना चाहिए, क्वेश्चन है ये, बताइए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, भारत का केस में प्रधानमंत्री बनने के लिए आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों ही वैलिड होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन, यानी कि वहां का जो लोकसभा है जिसे वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ठीक है, का सदस्य होना चाहिए। तो हमने एक और चीज समझी कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए भारत में संसद के किसी भी सदन से वह सदस्य हो सकता है, राइट। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए आपको क्या होना है, निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यही समझाना था मुझे यहाँ पे, तो लिखने की नीड पड़ी नहीं। स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे ओथ की, शपथ की हम बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये आता है, कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री अपने 2 शपथ लेते हैं, अपने पद और गोपनीयता की, ठीक है। प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं तो उसमें अपने पद की शपथ लेते हैं और प्राइवेसी, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो देखते थे, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर अपॉन द ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, यानी कि पद की शपथ लेंगे और सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता की, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जैसे कि मैं फलाने सिंह या फिर मैं कोमल चौधरी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और एकता को, अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं ईमानदारी से अपने कार्यालय कर्तव्य को निर्वहन करूंगा, भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा या न्याय करूंगा, है ना। तो ऐसे यह है पद की शपथ, ठीक है, जिसमें वो अपने पद के लिए क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि मैं किसी भय, पक्षपात
या द्वेष भावना से कार्य नहीं करूंगा, सभी लोगों को संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, है ना। तो ये पद की शपथ होगी छोटी सी। इस तरीके से गोपनीयता की होगी। गोपनीयता में क्या कहते हैं वो, गोपनीयता की शपथ में कहते हैं कि मैं केवल प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हैं कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में संवाद या प्रकट नहीं करेंगे जो उनके विचाराधीन है या केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्हें ज्ञात है, सिवाय इसके कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के लिए उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, शपथ कहीं आएगी नहीं। बस याद रखना कि शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। दूसरा, शपथ में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो, ठीक है। दो चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है टर्म। अवधि के लिए हम समझेंगे। टर्म में होता है अवधि। अवधि, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। पहला पॉइंट। बट दिस डज नॉट मीन द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड। देखो, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनकी कृपा के आधार, कृपा दृष्टि से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, नहीं। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है तब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। They cannot be dismissed till that they have the majority in the Lok Sabha. Right? Right. So, if the Prime Minister lose the confidence of Lok Sabha, they must resign or President has the authority to dismiss them. लेकिन अगर उनके पास लोकसभा में क्या है, विश्वास नहीं है, बहुमत नहीं है, तो क्या होगा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस स्लाइड से 3 पॉइंट हमने समझे। पहला, ओथ के बारे में बात करते हैं। ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ओथ पद और गोपनीयता की लेते हैं वो, राइट, ठीक है। वही अगर हम अवधि की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है, उसका यह कतई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी डिसमिस कर सकता है। उन्हें तब, अगर प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि अगर उनके पास लोकसभा में बहुमत नहीं होता है या फिर लोकसभा से विश्वास वे खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि वह उन्हें बर्खास्त कर दे। क्लियर? चलो, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम सैलरी के लिए, यानी कि तनख्वाह या फिर आय। तनख्वाह लिखते हैं। सैलरी, जब हम सैलरी की बात करते हैं उससे पहले एक चीज समझो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वह एक सांसद होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री पद पर होते हैं पहले वो सांसद होता है, तब उन्हें बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री के वेतन है, भत्ते हो गए, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो सैलरी है, जो भत्ते हैं, उनको कौन डिटरमाइन करेगा, कौन निर्धारित करता है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। He gets salary and allowances that payable to a member of parliament, यानी कि उन्हें भी वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो संसद के सदस्य को दिए जाते हैं। अभी हमने बताया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले
वह भी एक सांसद होते हैं, तो उन्हें वो सब वेतन भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को दिए जाते हैं। एडिशनली ही गेट सुपरटरी अलाउंसेस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज etc। यानी इसके अलावा एक उनको सत्कार भत्ता, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। ये एडिशनल हो गया जो एज ए प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं प्रधानमंत्री से और जो एग्जाम में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 74 एड एंड एडवाइस, यानी कि सहायता और सलाह, सहायता एवं सलाह। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्रेसिडेंट बाउंड, वर्ड देखना, बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस विद द रिकंसिडरेशन ऑप्शन फाइनल एडवाइस प्रिवेल। इस की पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा और जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग है, यानी कि बाध्यकारी है। हालांकि राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार कराने का विकल्प होता है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐड किया गया था। उससे पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, हालांकि बाद में इसको पुनर्विचार के साथ एडअप किया और वो सब अभी भी कंटिन्यू है। राइट। दूसरा, पुनर्विचार का विकल्प तो मौजूद है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक, ठीक है, संसद के द्वारा दोबारा से राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, तो वो क्या है? बाउंडिंग है। कोई भी सलाह जो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, सॉरी, मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी। दोबारा से समझ लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, राष्ट्रपति बाइंडिंग है, यानी कि बाध्यकारी सलाह होती है जो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है। राइट। हालांकि राष्ट्रपति के पास उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने के लिए का अधिकार है, परंतु मंत्रिपरिषद अगर उस सलाह को दोबारा से भेजती है तो क्या है? बाध्यकारी है और उसी सलाह के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। ये कहता है आर्टिकल 74। वहीं बात करें हम आर्टिकल 75A अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की बात करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, सिंपल बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, यानी कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, नियुक्ति करेंगे, चुनाव नहीं नियुक्ति। राइट। मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द पीएम एडवाइस, और जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस पॉइंट से क्या पता चला हमें कि नियुक्ति से संबंधित अगर अनुच्छेद है तो 75A है, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, चाहे हम बात करें और सांसदों की। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और 21 आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 75A में दिया हुआ है। और जो सांसद, जो मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट हमारा है 75B, यानी कि अवधि, टेन्योर, कार्यकाल जिसे कहते हैं, कार्यकाल। कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है हमारा 75B। मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर। हम बात कर चुके हैं अभी कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली रिफ्लेक्टिंग द पीएम सपोर्ट, यानी कि प्रधानमंत्री के समर्थन को दर्शाते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों का क्या होता है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री रिकमेंड नहीं करेंगे तो नियुक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री बाद में भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि चेंज कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा 75C, 75C, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो मंत्री परिषद होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगर हम हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बात करूं एक मंत्री, सिर्फ सिंगल मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है। अगर हम बात करें सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से हम बात करेंगे आर्टिकल 75C के अकॉर्डिंग संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन ड्यूटीज, सूचना कर्तव्य। सूचना संबंधी कर्तव्य। ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीएम इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट ऑफ डिसीजंस, furnishes requested information and submit matters for the council review as required by the president। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्णयों के बारे में, राष्ट्रपति को अपने डिसीजंस के बारे में, ठीक है, करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है। यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में, ब्रिज के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं। ठीक है। तो वो यहां पे क्या है, सूचना ट्रांसफर की जाती है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 78। राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य। एज ए हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, जो शक्ति पढ़ने वाले हैं, जो पावर्स पढ़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में, यानी कि सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी क्या शक्तियां हैं उनको हम देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। हु कैन ओनली अपॉइंट दो रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो ask a minister to resign or advise the president to dismiss them in case of different opinion। हमने बात की कि जो सदस्य होते हैं उनको मंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। राइट। यहां पे लिखा हुआ है जिस पर्सन की प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे उसी को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि अगर बाद में ओपिनियन चेंज होता है प्रधानमंत्री का, तो वह मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं और राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो उसे डिसमिस कर दे, बर्खास्त कर दे। राइट। ये यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स एंड रिफुल्स वेरियस पोर्टफोलियोज एमंग द मिनिस्टर्स एज दे नीडेड, यानी कि जो विभागों का वितरण होता है या फिर चेंज होते हैं, फेरबदल होता है कोई भी चीज, तो कौन करता है, प्रधानमंत्री की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। राइट। यानी कि जो विभाग, जो आप देखते हैं कि मंत्री का ट्रांसफर हो गया इस विभाग से दूसरे विभाग में, तो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गाइडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, प्रिसाइड करते हैं उस मीटिंग को, फिर गाइड करने के लिए, डायरेक्शन, निर्देश देना, कंट्रोल करना या फिर कोऑर्डिनेट करना सभी मिनिस्टर्स, ठीक है, या फिर अपने डिसीजन से उनको प्रभावित करना भी इसमें शामिल है। दोबारा से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी मंत्रियों को गतिविधि को क्या कर रहा है, मार्गदर्शन करना, ठीक है, निर्देश देना, नियंत्रण करना या फिर क्या है, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। लास्ट में क्या था, इन्फ्लुएंस द डिसीजन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को क्या करना, प्रभावित करना। ये किसका कार्य होता है, ये कार्य होता है प्रधानमंत्री का। राइट।
द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज नो अदर मिनिस्टर कैन फंक्शन विदाउट द प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्टेक्स्ट द रेजिग्नेशन और death or any other minister create only a vacancy which the prime minister may choose to fill or leave the vacant। यानी कि सपोज करो प्रधानमंत्री का ने इस्तीफा दे दिया या फिर उनकी डेथ हो गई, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि पूरी मंत्री परिषद क्या होगी, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अन्य मंत्री बिना प्रधानमंत्री के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेन कौन है? प्रधानमंत्री है, मुखिया। ठीक है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो किसी अन्य मंत्री के इस्तीफे या उनकी मृत्यु हो जाए तो केवल क्या होगा? उस व्यक्ति का पद रिक्त होगा। ठीक है। उसे भरने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को, वो फिल कर जा सकता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की डेथ होती है तो क्या होगा? पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की एब्सेंस में कार्य नहीं कर सकता। वहीं अगर बात करूं एक सिंगल व्यक्ति जो मंत्री है उसकी डेथ हो जाती है या वो इस्तीफा देता है तो क्या होगा? सिर्फ वो पद या उस व्यक्ति का पद ही खाली होगा, जिसे प्रधानमंत्री रिकमेंड करके या खाली छोड़ सकते हैं या फिर भर भी सकते हैं रिकमेंडेशन से। राइट। नेक्स्ट हमारा है पावर इन द रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां। राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां। अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां हैं। ठीक है। हाँ, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम अभी डिस्कस किए थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में ब्रिज के रूप में कार्य करता है, और ये क्या है? ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि मंत्री परिषद क्या काम कर रही है उसको राष्ट्रपति को जाके ब्रीफ करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। संघ के जो भी काम है प्रशासन से रिलेटेड या मंत्री परिषद के निर्णय जो भी डिसीजंस हैं या फिर जो आने वाले सेशन में कोई प्रस्ताव पेश किया जाना है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। राइट। दोबारा से सुन लीजिए। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन, यानी संघ से संबंधित कोई भी काम है, संघ से जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी क्रियाकलाप है, कुछ भी है, उसकी सूचना कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति के पास। कौन भेजता है? प्रधानमंत्री लेके जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? आने वाले सेशन में अगर कोई प्रस्ताव है जो पेश किया जाना है उसकी सूचना भी राष्ट्रपति को देनी होगी। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द रेजुलेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, यानी कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी और विधान प्रस्तुत करना जो राष्ट्रपति ने मांगे। यानी कि जो ये वाली सूचना है इसी को अगर राष्ट्रपति मांगे तो भी आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर द सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैटर ऑन विच a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council, यानी कि यदि राष्ट्रपति अपेक्षित होता है कि किसी ऐसे विषय को जो मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे, ठीक है, जिस पर किसी मंत्री के द्वारा क्या कर लिया गया? निश्चय कर लिया गया, लेकिन अभी मंत्री परिषद के द्वारा क्या विचार नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसको विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है। He advised the president
about the appointment of important officials like Attorney General, CAG, Election Commission, Chairman and members of the Finance Commission। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गए, या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त आयोग, इनके गठन या फिर सदस्यों के नियुक्ति के लिए क्या करेगा, रिकमेंड कर सकता है, करेगा, क्योंकि इनकी सलाह पर ही इनकी रिकमेंडेशन, इनकी अपॉइंटमेंट होगी, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा है इन द रिलेशन टू द पार्लियामेंट, यानी संसद से संबंधित शक्तियां, संसद से संबंधित शक्तियां, यानी संसद के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स होती हैं। तो हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोअर हाउस, यानी कि प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, चाहे वो किसी भी सदन से चुनकर क्यों ना आया हो। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समनिंग एंड प्रोगोइंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वह हमने पढ़ी थी एक बार कि राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान कर सकता है, संबोधित कर सकता है। सुनी थी नहीं सुनी थी, डिस्कस किए थे नहीं किए थे। तो संसद के सत्रों को बुलाना और सत्रावसान करना किसकी सलाह पर किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो क्या होगी, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, सरकार गिर जाएगी और फिर दोबारा से सत्तारूढ़ पार्टी को क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा संसद के पटल पर, ठीक है जी। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वह संसद के पटल पर क्या करता है, सदन के पटल पर सरकार की नीतियों के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि उनको घोषणा करता है, बताता है। सिंपल। नेक्स्ट हमारा है अदर पावर एंड फंक्शंस, यानी कि ये हमारे जो हमने पढ़े अभी तक वो डिवाइड थे कुछ पार्ट्स में, लेकिन कुछ क्या है मिसलिनियस है जो अलग अलग जगह देखे जाते हैं, राइट। तो ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज, यानी कि वह नीति आयोग का चेयरमैन होता है, यानी कि जब नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, क्वेश्चन नहीं आया तो क्या लिखेंगे हम, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता काउंसिल, राष्ट्रीय एकता काउंसिल, ठीक है। अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद, ठीक है। अंतरराज्य परिषद के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। ही प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी में शेपिंग क्या होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक चीज समझो, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही विभागों का वितरण होता है, तो कौन है मुखिया, कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो फॉरेन पॉलिसी को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही फॉरेन पॉलिसी क्या देती है, शेपिंग होती है। ही प्लेस इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी, दो वाले गए पॉइंट सेम। ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया होते
ठीक है। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के दौरान, आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक के रूप में भी कार्य करते हैं, राइट। ही इज द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच of the union government. Thus the prime minister plays a very significant and highly crucial role in the political administrative system of the country. देखो, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के क्या है, जब सरकार जो पार्टी है उसके प्रमुख है ना, सरकार के प्रमुख है तो पार्टी के प्रमुख है। इस प्रकार जो देश की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह एक तो सरकार के प्रमुख है, पार्टी प्रमुख है। किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक राजनीतिक सिस्टम काम करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम काम करे, वो सब कुछ क्या करें, उसको प्रभावित करते हैं। ही इज अथॉरिटेटिव वॉइस ऑफ द नेशन विद इन द कंट्रीज एंड आउटसाइड, विद इन कंट्रीज एंड आउटसाइड ऑन द इंपॉर्टेंट एंड मेजर इश्यूज कंसर्निंग द डिफेंस, finance and foreign affairs. The pronouncement by the PM are taken as the final word of the government. चाहे हम देश के भीतर की बात करें, चाहे हम देश के बाहर की बात करें, प्रधानमंत्री को एक क्या है, मुख्य आवाज के रूप में जाना जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो क्या उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है, वो सरकार के प्रमुख हैं, राइट। उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति है ना। तो जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसको क्या होता है, एक ऑफिशियल यानी आधिकारिक आवाज के रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि सपोज करो कोई प्रधानमंत्री मोदी जी आज कुछ कह रहे हैं, राइट, तो उनकी क्या है, वो ऑफिशियल हो गया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा। नेक्स्ट टाइम वो प्रधानमंत्री ना रहे, देन सेम बात या कुछ बात बोले, कोई स्टेटमेंट पास करें, तो उसकी आधिकारिक जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अब प्रधानमंत्री नहीं है। तो प्रधानमंत्री का पद से कही गई बात क्या होती है, आधिकारिक होती है, ऑफिशियल होती है कि ये भारत के प्रधानमंत्री ने बात कही है, राइट। चाहे वो हम बात करें, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वित्त हो, चाहे विदेशी मामला हो, कोई भी मुद्दे पर अगर राष्ट्रपति बोलते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो क्या है, वो अंतिम बात सॉरी, तो उसे फाइनल डिसीजन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री ने रक्षा संबंध में कुछ बोला, या प्रधानमंत्री ने वित्त से संबंधित कुछ चीजों को बोला। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक समाप्त होता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें ठीक से होंगी, और जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से काम करें। हालांकि थोड़ी मोड़ी गलतियां हो सकती हैं बोलने में, डाटा रिलीवेंट होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। हो सकता है कि जब मैं बोलता हूं तो कुछ चीज़ समझ में ना आए, या फिर गलत प्रोनाउंस कर देता हूं, तो बाद में उसको करेक्ट भी करता हूं, राइट। तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी, आप परेशान नहीं होइए, तैयारी करते रहिए एंड देखते रहिए GS 365। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।